गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? आई होप यू आर वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट in this video lecture series we will learn C programming language from zero to advanced level, and this is our first lecture. So in this video lecture we are going to discuss these topics like history of C programming language, and second, why should we learn C language, and third, features of C programming language, and the fourth one is application of C programming language. ओके। और आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये अपना जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल रहेगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। इस लेक्चर को इसलिए रखे हैं ताकि आप जिस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो उसकी एक बेसिक ओवरव्यू आपके पास होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सी इज ए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी क्या है? एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज इज डेनिस रिची। सी लैंग्वेज का फाउंडर कौन है? डेनिस रिची है, ये आपको ध्यान रखना है। और इट वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज किन के द्वारा डेवलप किया गया था? डेनिस रिची के द्वारा। कब किया गया था? 1972 में। कहाँ पर डेवलप किया गया था? एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ एटी एंड टी इन द यूएसए। एक टर्म आता है यहाँ पर एटी एंड टी, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। कई बार कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन, तो इस टर्म को आपको ध्यान रखना होगा। द सेकेंड इज, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, वाई वॉज इट डेवलप्ड? इसे डेवलप्ड क्यों किया गया? तो इसका आंसर होगा, इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज बी, बीसीपीएल एटसेट्रा। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी सी से पहले, जैसे बी, बीसीपीएल, इनमें जो प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। एंड C programming languages was developed to be used in Unix operating system। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, Unix ऑपरेटिंग सिस्टम में भी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी लर्न C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं तो सबसे पहला हम लोग को क्वेश्चन आता है कि इस लैंग्वेज को हम क्यों सीखें, हम दूसरी लैंग्वेज को क्यों नहीं सीखेंगे। तो इसका आंसर होगा, इफ ए पर्सन लर्न्स सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट इट विल हेल्प हिम टू लर्न एनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। यानी कि अगर कोई बंदा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीख लेता है तो ये हेल्प करेगा किस चीज में? एनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने में, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा। अगर आप सी लैंग्वेज को सीख लेते हो तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखने में आपको काफ़ी इजी महसूस होगा, राइट। आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को काफ़ी जल्दी सीख जाओगे। एंड मैनी लेटर लैंग्वेजेस हैव बोरोड सिंटेक्स फीचर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सी लैंग्वेज। बहुत से ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सिंटेक्स है वो सी लैंग्वेज से लिए हैं, लाइक सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे, अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखोगे आगे चल के, तो वहाँ अगर आप सी लैंग्वेज को सीख लियो तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज इजिली सीख जाओगे, राइट। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है सेट ऑफ रूल्स। सिंटेक्स जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम देख लेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे सिंटेक्स क्या होता है। सी प्लस प्लस क्या है? अभी हम लोग सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन सी प्लस प्लस आगे चल के सीखेंगे। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है? नियरली ए सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज का सुपर सेट है। क्या है? सी प्लस प्लस।
अब सुपरसेट क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक सेट ए है। ठीक है, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड सेकेंड एक सेट है बी, और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। राइट। तो सुपरसेट क्या कहता है? तो यहाँ पर क्या होगा? सेट ए इज सुपरसेट ऑफ बी। यानी कि सेट ए जो है वो सुपरसेट है। किसका सुपरसेट है? बी का सुपरसेट है। इसका मतलब क्या होता है सुपरसेट का? सुपरसेट का मतलब होता है कि अगर ए सुपरसेट है बी का, तो जो ए एलिमेंट्स होल्ड करेगा वो बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे। जैसे कि बी का एलिमेंट जो 1 है वो ए में भी है, बी का एलिमेंट 2 है वो ए में भी है, बी का एलिमेंट 3 जो है वो सेट ए के एलिमेंट है 3। जैसे बी का एलिमेंट 4 है वो भी क्या है? सेट ए में है। एलिमेंट 5 भी सेट ए में है। यानी कि ये बी के जितने भी एलिमेंट है, ये बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के क्या किया है? सेट ए उसको होल्ड करके रखा है। तो इसे बोलते हैं सेट ए इज सुपर सेट ऑफ बी। राइट। तो सुपर सेट समझ गए आप क्या होता है? मतलब कि कोई लैंग्वेज है, उसका जो कुछ पार्ट्स है कोई दूसरा लैंग्वेज रखा है तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। चलिए इतना समझ गए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 फीचर्स लिखे हैं, आप गूगल कर लीजिएगा और भी फीचर्स मिले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें पहला क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। राइट। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है। राइट। तो इन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस द प्रोग्राम कोड इज रिटेन एज a sequence of instructions. User has to specify what to do and also how to do. प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है? यूजर क्या स्पेसिफाई करता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूजर स्पेसिफाई करता है, यूजर स्पेसिफाई करता है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूजर क्या स्पेसिफाई करता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी कि क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों यूजर स्पेसिफाई करेगा। बट 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 इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू। ठीक है। यानी कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूजर ये बताता है कि मुझे क्या करना है, यूजर ये नहीं बताता है कि कैसे करना है। ठीक है। इसमें क्या बताएगा? इसमें क्या बताएगा? व्हाट टू डू। इसमें यूजर ये नहीं बताएगा हाउ टू डू। और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एसक्यूएल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा प्रोसीजरल का? इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉरट्रैन, कोबोल, सी एटसेट्रा।
सेकंड जो फीचर्स है सी लैंग्वेज का, वह है फास्ट एंड एफिशिएंट। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये लैंग्वेज फास्ट एंड एफिशिएंट क्यों है? इतने सारे न्यू लैंग्वेजेस आए हैं लाइक जावा, पाइथन, तो ये लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज की तुलना में फास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये लैंग्वेजेस एडिशनल प्रोसेसिंग करते हैं। लाइक जावा, पाइथन जो लैंग्वेज हैं, ये कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके कारण इनकी परफॉर्मेंस रेट घट जाती है। ठीक है, ड्यू टू एडिशनल प्रोसेसिंग इन दीज लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पाइथन, देयर परफॉर्मेंस रेट गेट्स डाउन इफेक्टिवली। तो सी लैंग्वेज का थर्ड फीचर्स है मॉड्यूलरिटी। ठीक है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉड्यूलरिटी? आप मॉड्यूलरिटी से क्या समझते हैं? सी, modularity refers to an organizing structure in which different components of software system are divided into separate functional unit, right? इसका मतलब क्या है? मॉड्युलरिटी एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्ट्रक्चर के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको एक सेपरेट फंक्शनल यूनिट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, सपोज करें कि सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो। अब इसको क्या करोगे? अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सी लैंग्वेज को क्या करो, जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि इसको मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मॉड्यूल वन हो गया, मॉड्यूल वन में कुछ टॉपिक्स होगा, उसको डाल देंगे। मॉड्यूल टू हो गया, इसमें कुछ टॉपिक्स डाल देंगे। मॉड्यूल थ्री हो गया, इसमें कुछ टॉपिक्स डाल देंगे। तो मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक मॉड्यूलरिटी का उदाहरण है। इसको क्या किया हम लोग? मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए। सी लैंग्वेज का फोर्थ फीचर है जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल पर्पस लैंग्वेज? सी, सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ इट इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन, लाइक इट कैन बी यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। ओके, एंड सी लैंग्वेज का जो फिफ्थ फीचर्स है वो है रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। राइट, यहाँ पर समझना जरूरी है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स को हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एन ऑपरेटर इज सिंपली ए सिंबल। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है डेट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे प्लस हो गया, ये क्या है? ऑपरेटर है। माइनस हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ऑपरेटर है। इसको काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, इसको काफी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज का जो सिक्स्थ फीचर्स है वो है लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शंस। ठीक है, व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन? ये आपके माइंड में जरूर आता होगा कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। तो इट इज ए प्री रिटन पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन? लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? इट इज ए प्री रिटन। ठीक है, इट इज ए, राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ करिएगा। इट इज ए प्री रिटन पीस ऑफ कोड। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? एक पहले से लिखा हुआ कोड है डेट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंट एफ कहाँ यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू शो द आउटपुट टू द स्क्रीन। ठीक है, ये किस लिए होता है? स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज टू शो द आउटपुट
ठीक है, ये स्क्रीन हो गया कंप्यूटर का। इस पर आउटपुट शो करने के लिए किसका, प्रिंटफ हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। प्रिंटफ को आगे चल के हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है, प्रिंटफ को बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज का जो सेवेंथ फीचर्स है वो है कि जो सी लैंग्वेज है एक मिडल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिडल लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मिडल लेवल लैंग्वेजेस क्या है। मिडल लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स प्रोग्रामर access to direct manipulation with computer hardware, right? But higher level languages do not allow us। ठीक है, मतलब कि मिडल लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हायर लेवल लैंग्वेजेस ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज का जो एट्थ फीचर है वो है पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, द एबिलिटी टू बी इजिली कैरिड और मूव्ड। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी इजिली कैरिड और मूव्ड, यानी कि आसानी से चेंज या मूव करने की क्षमता। ठीक है, इट मीन्स द प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज कैन रन एंड कंपाइल एनी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि आप सी लैंग्वेज को जब जो प्रोग्राम है वो आप VS कोड में रन करोगे या फिर टर्बो C++ में रन करोगे, तो ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी या फिर थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन भी कंपाइलर हो जाता है, ऑनलाइन कंपाइलर। तो VS कोड में जो सी लैंग्वेज का कोड दिखोगे वही कोड आप ऑनलाइन कंपाइलर में रन करोगे तो वो कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ऑलमोस्ट एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन टर्बो C++ में जब उसको आप रन करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन लिखना पड़ता है, जैसे कि गेट ch। ठीक है, मतलब कुछ कुछ है और भी फंक्शन इसमें टर्बो C++ में यूज करना पड़ता है, तब आपकी कोड रन होगी। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग जो कोड करेंगे वो VS कोड में ही रन करेंगे। सी लैंग्वेज का जो नाइन्थ फीचर है इजी टू एक्सटेंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर कोई प्रोग्राम ऑलरेडी रिटेन हो तो उसमें हम कोई फीचर्स या फिर ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई प्रोग्राम रिटेन है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कोई फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई फीचर्स ऐड कर सकते हैं या फिर कोई ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का यूज होता है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, एटसेट्रा। सी लैंग्वेज का यूज एम्बेडेड सिस्टम में भी होता है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गया, एटसेट्रा। ये सारी चीजें माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स आप लोग फोर्थ या फिफ्थ सेम में पढ़ेंगे। मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने तो इसको फोर्थ सेम में रखा है। जो थर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, कंपाइलर्स आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर्स आ गया। फोर्थ है नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग में कहा, वेब सर्वर्स में। गेमिंग में तो सी लैंग्वेज का होता ही है, इसमें C++ का भी होता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा सी लैंग्वेज का यूज, इसमें कहा न्यूरल नेटवर्क्स में, डीप लर्निंग एल्गोरिथम में। और सी लैंग्वेज का यूज फिर डेटाबेस सिस्टम में आ जाएगा, जैसे ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई शुड वी लर्न सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग VS कोड का इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, VS कोड इंस्टॉलेशन।
Okay guys, thank you for watching. See you soon. Bye bye.